छुपा कर रखे, उसको नहीं दिखा रही है। और जो ये संसार है, सागर है, ये नाशवान है, ये एक एक क्षण पतन की ओर जा रहा है, जा रहा है। उसको दिखाना, उसका नाम माया। जीव, जगत और माया तीनों एक है। जीव और जगत और माया, अरे ये तीनों ही रहने वाले नहीं, तीनों ही रहने वाले नहीं है। जीव भी नहीं रहेगा, चला जाएगा जीव। मरना सभी को है ना, ये सत्य है। इसीलिए परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मरने की चिंता छोड़, मरना सबको है, जगत में तरने की चिंता कर मैं कैसे तरूं। अपने विचार करते हैं, ये बेटे पोते जितने भी बंधन है कि ये सब हम जाने के बाद में हमारे संस्कार करेंगे, श्राद्धादि तर्पण करेंगे। अभी पितृपक्ष चल रहा ना, क्या गारंटी कि आपकी संतान, आपके अपने संबंधी आपका श्राद्ध कर्म करे? क्या गारंटी है? अपने हाथों अपना श्राद्ध स्वयं करके जाओ। शास्त्र कहता है अपने हाथों अपना श्राद्ध करके जाओ, किसी के भरोसे मत रहो भाई। खुद प्रसाद लेओगे ना, खुद प्रसाद पाओगे तभी भूख मिटेगी भैया। पड़ोसी प्रसाद पाने पर कभी उसकी भूख नहीं मिटेगी। खुद का श्राद्ध करके जाओ, पिंड दान करके जाओ खुद का। कैसे? पिंड किसे कहते हैं? ये शरीर को पिंड कहते हैं। पिंडेसु ब्रह्मांड, ये शरीर ही पिंड है। और शरीर रूपी पिंड परमात्मा के अर्पण कर दो। तुलसी दल छोड़कर ठाकुर के अर्पण कर दो। भगवान के भजन में लग जाओ, वही श्राद्ध है। तेरी बीती उमरिया अब तो भजन करे भाई रे। तेरी बीती उमर, तेरी बीती उमरिया। बोली भक्त और भगवान की जय हो। माताओं ने मारो निवेदन कि थोड़ी थोड़ी जमीन दान में दे दियो मन। अट दान में ले आयो मैं जमीन, थोड़ी थोड़ी दे दियो, थोड़ी आगे सरक जाओ, थोड़ी थोड़ी सी काई दिक्कत है। तो दान देबो सी क्या करो, थोड़ी थोड़ी आगे भेज जाओ। एक को एक ने पीछे मत देखो, आगे सरकवाई कोशिश करो तो दूसरा ने भी व्यवस्था मिला। व्यास जी महाराज और कोई भी दान दियोड़ो बिल्कुल शांत भाव यदि दान देवो न, वो सही दान बाजे। अशांति यदि दान देवोला तो वो दान को न बाजे लो। आराम धीरे धीरे सरको। हाँ, तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं, कथा पर ध्यान दे कि भागवत कैसा है, भागवत कैसा है। क्यों भाई लोगों, आप लोग माताएं विचार करेगी कि हाल तो महाराज तो कहानी कौन की, बोई किस्सो कौन की और बोई कोनी हाल आयो। क्यों अपनी यहाँ की सुनोड़ी है। हर मन हालता है इतना वर्ष 65 वर्ष आएगा जड़ते हालता है मनी में कहानी लादी कोनी की भागवत में कहानी है कट्टे। मेरे श्रोताओं, भागवत कोई कहानी किस्सा नहीं है।
भागवत एक जीवन है, अपना अपना जीवन है। तो भागवत कैसा है? निगम कल्पतरोरगलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कैसा है? निगम कल्पतरोरगलितम, जो वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष है। ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है ना, इसका परिपक्व पका हुआ फल है। ये कच्चा नहीं है, परिपक्व है और कहीं से फूटा हुआ भी नहीं है। और रस कैसा? इसमें रसी रस है। इस फल में, इस फल में रसी रस भरा है। ये साधारण यहां पर पोथी मत समझना, ये परिपक्व एक फल है रखा हुआ। और जैसे आम खाते हो तो आम में क्या है? छिलका उतार के फेंक देते हो, फिर बीच में रस है उसको खाते हैं, फिर गुठली आती है उसको फेंक देते। लेकिन ये यहां पर फल ऐसा है, इसमें कोई त्याज्यांश नहीं है, कोई फेंकने लायक वस्तु है ही नहीं, सब ग्रहण करने लायक है। इसमें रसमालयम, रस ही रस भरा है। तो ब्रह्मा जी को किसी भक्त ने कहा कि महाराज ये वेद का कल्प वृक्ष है, तो ऊपर से गिरा तो फूटा तो नीचे बिखरा नहीं क्या? भाई नीचे गिरा होता तो फूटता ही है। भाई एक पेड़ के कोई फल है, अरे बटो टूट पड़ा नीचे पड़ी जमीन में पड़ता है, बिखरी वो तो बिखरी ना। लेकिन व्यास जी के यहाँ को नहीं, बिखरवा दिए को नहीं ना, नीचे पड़वा दे जर तो जमीन में आई ना। और एक ऊपरों टूट्यो, नीचे दूसरो डालो बी पर अटक्यो, फिर भी दूसरे डाला पर आर अटक्यो, फिर बटू और नीचे आर पड़ियो, फिर बट आ गए, एक ने एक इन झेल बाड़ो ला दियो। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने कि दिव्य शाखा से ये जब फल टूटा, क्योंकि भगवान स्वयं ही तो है भागवत, भगवता प्रोक्तम भागवत है, जो भगवान स्वयं ने कहा है और स्वयं है वही भागवत है। तो सबसे पहले भगवान ने किसको दिया? ब्रह्मा जी को। चतुश्लोकी भागवत के रूप में ये बीज ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी के शाखा फिर आकर अटक गया। फिर ब्रह्मा जी के शाखा से आगे कहां बढ़ा? ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, तो नारद जी की शाखा पर अटक गया। फिर और आगे चला, नारद जी की शाखा से जो टपका वो कहां पर अटका? व्यास जी की शाखा पर आकर अटक गया। नारद जी ने व्यास जी को दिया था ज्ञान भागवत की रचना करने के लिए। फिर जो व्यास जी महाराज की शाखा से ये वापिस टपका तो फिर कहां चला गया? सुखदेव जी महाराज की शाखा पर आकर अटक गया। व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया था ज्ञान, वहां आकर अटक गया। और फिर जो सुखदेव जी की शाखा से वापिस टपका, अनेकों संत पुराण, अनेकों संत ने इसको ग्रहण किया।
इसीलिए ये नीचे गिरने पर टूटा नहीं है, नहीं बिखरा ये। व्यास जी कहते हैं कि ये परिपक्व फल है, मीठा फल है, बिल्कुल बिल्कुल मीठा है। जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज मीठा है, इसका कोई प्रमाण? भाई मीठा है, इसका कोई प्रमाण भी तो चाहिए। व्यास जी ने कहा कि जहां पर जिस फल के ऊपर में तोता चोंच मार दे, तोता चोंच मार दे, तो यह निश्चित बात है कि वो फल मीठा है। जिन्हें तोतो खावे वो फल मीठो ही रेसी, वो नहीं तोतो खाटा फल ने कौन खावे करे। तो सुख रूपी तोता सुखदेव जी जिसको चोंच मार दिया हो, वह फल क्या कभी खट्टा रह सकता है? वह फल मीठा ही मीठा है, वह खट्टा नहीं, परिपक्व है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, जहां सुख ने जिसको मुख लगा दिया हो, इसमें रस ही रस भरा है। और रसो वे सह रस है, रस भी कौन सा? परिपक्व परमात्मा को जहां प्राप्त कर सके वह रस, जहां भक्ति जागृत हो वह रस, वह परमात्मा स्वरूप रस है। इसमें जो भागवत रूपी रस को पिए, पिए कैसे ये भी बताते हैं। कैसे पिए भाई? कोई चीज थाने पीवा को केवा तो किया पीसियो, मुंडा तो पीसियो, हाँ? लेकिन अट मुंडा कौन के कानू पीवो, मुंडा नहीं, मुंडा पियो तो पाची निकल जासी। कान से पीना है इसको, कर्ण रसायनम पिबत भागवतम कर्ण रसायनम, कान के द्वारा। ये रसायन है, बिल्कुल मीठा है। अहो रसिका भूवि भाव का। व्यास जी महाराज क्या कहते हैं? अरे ओ रसिको, ए भावुको, ऐसे सबको नहीं कहा, एक का नाम लेकर नहीं कहा तू आकर भागवत सुन। कहा अरे रसिको, अरे भावुको, आप आकर आ जाओ, यहां पर भागवत की कथा हो रही है, कथा सुनो। क्यों? जो भगवान के रस में डूबा हुआ है, डूबना चाहता है, और जो भगवान के प्रति जो भावुक है, वही तो आकर कथा में बैठेगा भाई, वही बैठेगा। और कहते कि इसके नीचे आकर बैठ जाओ। रसिक भावुक लोग इस कल्प वृक्ष से नीचे आकर बैठ जाओ। सुख रूपी कोई तोता आएगा, ऊपर चोंच मारेगा, रस नीचे गिरेगा और आपकी झोली में गिर जाएगा। अच्छा, धन्य हो जाओगे आप। व्यास जी दिव्य कथा अमृत कहते कि प्रभु के चरित्रों का अमृत है। ये भगवान के चरित्र जो है ना, ये अमृत है। क्या कोई कभी प्याऊ पर जाएगा पानी पीने, तो वहां पर पहले इंतजार करेगा क्या भाई मुझे ये प्याऊ वाला निमंत्रण दे? हा? प्यासा को कोई निमंत्रण की आवश्यकता है क्या? प्यासा तो अपनी प्यास को देखकर वो पागलों की तरह भागता हुआ चला जाएगा, और अपन निमंत्रण का इंतजार करते हैं। काई करा कुचा मन भागवत तो है, पर मान तो कोई कार्ड ही कौन दियो। क्यों भाई? कार्ड कोई भी के बेटा बेटी को ब्याह बिगड़े, माने कियो ही को नहीं, मानते को ध्यान ही को नहीं।
भागवत कहती है कि उसका निमंत्रण का इंतजार मत करो। जहां भागवत सुन लिए कि वहां भागवत हो रहा है, अविलंब चले जाओ वहां पर। वह भागवत आपके लिए है, वो अपने लिए नहीं, उनके लिए नहीं, आपके लिए है। इसीलिए भावुक कहा है, इसीलिए यहां पर क्या कहा, भावुक। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषे सोनकादय सत्रम स्वर्गाय यलोकाय सहस्त्र सममासत। नेमिषारण्य की पावन भूमि पर सोनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा 1000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए सत्संगत के माध्यम से इकट्ठे हुए। वहां पर सभी संत मंडली बैठी थी, सभी में योग्य विद्वान गुणवान सूत जी महाराज थे। तो सूत जी महाराज सबसे छोटे मेरे भाइयों। 88,000 जितने भी संत महात्मा बैठे हैं ना, उनमें सूत जी महाराज सगड़ाऊ छोटा हा, लेकिन ज्ञान में से ज्यादा हा। ये वास्तव में व्यास की गद्दी पर बैठाया। आयु आदमी बड़ो को नहीं याद करे कि उम्र होगी जब वो बड़ो होगो, उम्र आदमी बड़ो को बाजे। पूज्यनीय बड़ो जरम आ जाए कि कीन की प्रकार को भगवान को ज्ञान भी में भरियोड़ो रेवन, ज्ञान में परिपक्व है भी में शास्त्र भी नहीं कहे वो बड़ो है सब। आज सूत जी महाराज ने सगड़ा उठ प्रणाम करे और सोनकादिक ऋषि 6 प्रश्न किए। भागवत का यहां से प्रारंभ हो रहा है। जर कह दियो महाराज 1.5 दिन जर यही आप बैठिया गेट है, भाई मन में विचार आई कि 1.5 दिन तक पहुंचे यही बैठा। 1.5 दिन तक ये भागवत की भूमिका थी। उन सीढ़ियों पे चढ़े बगैर यहां चढ़ नहीं सकते। 6 प्रश्न किए सोनक जी ने सूत जी महाराज से कि महाराज ये बताइए कि शास्त्रों का सार क्या है। पहला प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा, इन्हें श्रेय क्या है, इन्हें प्राणी मात्र के कल्याण के साधन क्या है, और श्रेय साधन क्या है, जीवन कैसे चले, और भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्यों प्रकट हुए भगवान। वसुदेव और देवकी के घर में अवतार लेने का प्रयोजन क्या था भगवान का। और 5वां, भगवान ने अवतार लिए तो कौन कौन से अवतार लिए। और 6ठा प्रश्न कि भगवान जब स्वधाम गमन कर जाते हैं, जब अपने लोक में चले जाते, तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों के ऊपर में ही ये 18,000 श्लोक है। सूत जी कहते हैं कि हे सोनकाद ऋषियों, श्रवण करो। आप लोग बड़ा श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान हो, इसीलिए मैं आपको ये सुना रहा हूं। ये ज्ञान यज्ञ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये यज्ञ है जो नित्य किसी न किसी काम संकल्पित कार्य के लिए जो किया जाए स्वाहा स्वाहा, वो यज्ञ नहीं है।
उसको अपन अपनी भाषा में जग कहते हैं, लेकिन ये वो यज्ञ नहीं है, उसे हवन कहते हैं। यज्ञ जो है निष्काम भाव से अपने जीवन उद्धारार्थ इसके लिए जो कर्म किया जाए वो यज्ञ है। इसीलिए इसको कहा है भागवत ज्ञान यज्ञ। यज्ञ है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सत्कर्म ही सूचक है जो है ना, यही ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। भागवत ज्ञान यज्ञ सत्कर्म सूचक है। यहां पर ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान ले कि मुझे किस प्रकार ज्ञान मिले, तो ही ज्ञान संपन्न होगा। यहां आकर किसी प्रकार का तर्क वितर्क मत करो। तो महाराज तो यहाँ तो कथा की कोनेर आ केणी चाय जेर आ यहाँ कौन की ओर अपा तो यहाँ सुनेर बोले तो ठीक है, अपन करे करे कड़ा भेजा बोलर यहाँ बोलर, यानी ये तर्क वितर्क मत करो। कुतर्क रूपी जो तर्क रूपी जो जूते हैं ना, उन जूतों को बाहर रख कर आओ, साथ में मत लाओ। तभी ज्ञान सफल होगा। एकाग्र चित्त से मन से सुनो। भाई पहले तो कोई यदि कहीं भी सुनाने वाला मिल जाए तो पहले सुनो, अपनी मत सुनाओ, पहले सुनो। और यदि सुनाने वाला नहीं मिले, सुनने वाला मिल जाए तो उसे सुनाओ। यही तो हमारे सनक सनानंद ऋषि कुमारों ने यही बात नारद जी को कहा। पहले सुनो। नवदा भक्ति में भी ये या श्रवणम, पहले श्रवण। और 6 प्रश्नों का उत्तर में सूत जी महाराज ने नेमिष सारण्य में कथा का प्रारंभ करते हैं। यहां पर भी सूत जी महाराज अपने गुरु को सुखदेव को प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज का गुरुदेव है सुखदेव। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्विपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोभिनेन्दो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। किसे प्रणाम किया? सुखदेव भगवान को, जो कि जन्म लेते ही प्रवजंत जंगल में चले गए थे। जन्म लेते ही अपने घर को छोड़कर जा रहे थे। विरागी सुखदेव उसकी वंदना किए। जब भग रहे थे उस समय में व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे, बोला पुत्र पुत्र पुत्र, रुक जा, बोला पुत्र। और इतना अपना प्रेम दिखा रहे थे, लेकिन जंगल की ओर जा रहे थे। तो उसी समय पेड़ों ने कहा, वृक्षों ने, वृक्ष भी बोलते हैं, लेकिन अपने दिमाग में यह बात नहीं ढुकेगी। क्या वृक्ष बोलते हैं? वृक्ष भी बोलते हैं, क्योंकि अपने इसलिए नहीं ढुकती है कि अपने तो बगल में पड़ोसी अपने से नहीं बोलता है, तो वृक्ष क्या बोलेंगे, वो सुनेंगे अपन। वृक्षों ने कहा कि व्यास जी, ये संसार का कल्याण करने के लिए चला है। अरे आज हम लोग भी, हमारे जो फल लगते हैं ना, वो हम नहीं खाते, परोपकार के लिए दे देते हैं।
यह आपका पुत्र तो परोपकार करने के लिए निकला है। व्यास जी ने कहा कि महाराज इसको मैं जनेऊ संस्कार करा दूंगा। जनेऊ नहीं हुआ अभी। पिता को सबसे ज्यादा यदि चिंता होती है ना, पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार की करना चाहिए चिंता। उसकी पढ़ाई की मत करो चिंता, कोई जरूरत नहीं है। तकदीर में लिखा है तो पढ़ लेगा। सबसे पूर्व उसके यज्ञोपवीत की पिता को चिंता रहना चाहिए कि भगवान से संस्कारित करूं उसे। जब 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आए थे सुखदेव भगवान। क्यों नहीं आए? व्यास जी ने तो बार बार कहा कि बेटा तेरी मां को तकलीफ हो रही है, जल्दी तू बाहर आ, तेरे मां का कष्ट मिटे। बोले पिताजी मुझे मां की गर्भ की परवाह नहीं है, इसकी पीड़ा की चिंता नहीं मुझे चिंता है ये संसार की माया से डर लगता है मुझे, संसार की माया से। और उसी समय में व्यास जी द्वारकानाथ के पास गए। द्वारकानाथ तो कहा कि प्रभु उसे समझाइए आप। और द्वारकानाथ ने साक्षात गर्भ में आकर दर्शन दिया था। 2 माताएं धन्य हैं, केवल 2 माताएं धन्य हैं। उनके उदर में, उनके गर्भ में भगवान साक्षात स्वयं गए। और जगह तो आभास कराया, लेकिन 2 माताएं ऐसी है वहां भगवान स्वयं गए उनके गर्भ में। कहा कौन कौन? एक तो मां अरणी देवी व्यास जी की पत्नी, यहां पर सुखदेव को दर्शन देने के लिए साक्षात अपने रूप में अंदर प्रवेश किए थे। दूसरी हमारी मां उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में भी परमात्मा स्वयं गए थे राजा परीक्षित को बचाने के लिए, और कोई मां को ऐसा अवसर नहीं मिला था। आज भगवान स्वयं द्वारकानाथ कहा कि प्रभु, अब यहां प्रभु क्यों कहा? क्यों? इसीलिए क्योंकि जो सुखदेव है वो साक्षात महादेवी है। सुखदेव जी का अवतार शिव का अवतार है। इसीलिए कहा कि आप बाहर आइए और आपको मेरी माया किसी प्रकार की कुछ भी नुकसान नहीं करेगी, न पकड़ पाएगी मेरी माया। तब भगवान बाहर आए, सुखदेव भगवान बाहर आए। ऐसे परमहंस जो सूत जी के गुरु है उनको प्रणाम किए। फिर दूसरे श्लोक में जो मुनियों के भी गुरु है, कौन? व्यास जी महाराज, उन्हें भी प्रणाम किए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण, सरस्वती, पाराशर्य व्यास जी को सबको नमस्कार करते हुए वंदना किए। जो माया से परे हैं ये संत महात्मा, ये ऋषि महात्मा, ये सदैव भगवान के भजन में लगे हुए हैं। भगवान के भजन में लगो, माया में नहीं। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई।
जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव को भजता हो ना, उसकी माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। माधव को भजो। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य पति प्रतिहता यया तस्मात् संप्रसिद्धति। यानी प्राणी मात्र का धर्म सूत जी बताते हैं कि सत्य स्वरूप भगवान के चरणों में प्रेम करना। प्राणी मात्र का यह कर्तव्य है कि सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रेम करना। परमात्मा कौन? जो संसार में ये सब विचरण कर रहे हैं, संसार में जो ये अपने सामने दिख रहे हैं, ये सभी तो भगवान है। ये रिश्ता नाता ये तो आप हम जोड़े हैं, आप हम जोड़े हैं कि ये मेरे माता है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये सखा है, ये रिश्ते तो अपन बनाए। ये परमात्मा स्वयं है सब। तो प्राणी मात्र में प्रभु का स्वरूप देखो, उसमें प्रेम करो उनसे। और भगवान के प्रेम कब होगा भाई? भगवान की अहेतुक भक्ति कब होगी? ये जब ही होगी जब इनमें एकीकरण होकर एक भाव से अपन इनको रखेंगे, एक भाव से देखेंगे, तभी तो भगवान की भक्ति होगी। हम लोग दुख आवे ना घर में, परिवार में, घर में दुख दरिद्र आवे, हरी बीमारी आवे, जड़ तो ठाकुर जी को ऊपर ठीकरो फोड़ा भगवान ने केवा। थोड़ी सी सोराई आ जाए बीटे, हम तो देखो मंदिर देवरार देव भोपाल इतना करा, हाँ इतना करा, जिया भी कोई कह दे महाराज भी यही करबान तियारा। और थोड़ी सी सोराई आ जाए, जरा भगवान ने भूल जा, दिया बत्ती करवो ही छोड़ दिया। विपत्ति काल में परमात्मा ने याद रखो। यदि विपत्ति में याद रखो न, सब संपत्ति में सदैव भगवान याद रहे। भक्ति है कौन? भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मां है। ज्ञान काल आप श्रवण करिए, ज्ञान वैराग्य की मां है भक्ति। जब भगवान में भक्ति दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, तो निश्चित है ज्ञान और वैराग्य भी आप में उपस्थित होगा। पहले भक्ति को मजबूत करना है, और भक्ति मजबूत होगी तब ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र है, वह सदैव जागृत अवस्था में रहे। ज्ञान सोया हुआ नहीं चाहिए, ज्ञान सोया हुआ नहीं, चेतनावर्त ज्ञान चाहिए। और दूसरा प्रश्न पूछे थे कि श्रेय क्या है, भक्ति का समाधान क्या है महाराज? तो जिस प्रकार दूध से घी प्रकट होता है, घी से दूध नहीं होता है, दूध से घी प्रकट होता है, उसी प्रकार थोड़ा समय तो लगेगा। आको नहीं कि आज ही माड़ा ले बैठते हैं आप भक्ति जागृत होगी, बात तो बुगला भक्ति है। बच्चे 2-4 दिन ले माड़ा आर खटखटावे ने, और पच के मैं तो भजनी हूं,
भजनी को बा बुगला भक्ति है। भक्ति दिखाने का विषय नहीं है, वो तो दिख जाती है, अपने आप दिखाते नहीं है, दिख जाती है। मीरा ने ये थोड़ी दिखाया था कि मेरे में ये भक्ति है, मेरे में ये भगवान मेरे वश में, नहीं दिखाया, दुनिया को दिख गया। रैदास, कबीर, सूर, ये सब संत जितने भी थे ना, वर्तमान में सबके साथ में जुड़ी है ये बुगला भक्ति। भक्ति दिखावे का काम नहीं है। और जिस प्रकार शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बतलाए मेरे भाइयों, 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। कल बतलाया था आपको धर्म का प्रयोजन क्या है, अर्थ नहीं है। धर्म का प्रयोजन ये नहीं कि मुझे अर्थ कमाना है, अर्थ नहीं। और अर्थ का प्रयोजन काम नहीं है, अर्थ का प्रयोजन है कि अर्थ से धर्म करो। अर्थ से जितना भी अर्थ है उसके द्वारा धर्म करो। हाँ, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप उसको ध्यान में रखते हुए वह घर का कार्य भी चलता रहे और धर्म कर्म भी चलता रहे, लेकिन धर्म की प्रधानता है। धर्माचरण करो। धर्म के लिए अर्थ कमाना है और अर्थ कमा के फिर धर्म करना है। जब भारत में अपने सरहद पर हमारे सैनिक भाई जब नियुक्त तो होते हैं ना, फौज में भर्ती होते, तब सिलेक्टेड होते, उस समय में सीमा पर जाते हैं तो कसम लेके जाते हैं। किसकी? भारत मां की, कि मेरी मां के धर्म को बचाने के लिए मैं रक्षा करने के लिए जा रहा हूं, ये नहीं कि वहां पर मैं पैसा कमाने के लिए जा रहा हूं। वह भर्ती हुआ है तो अपने 2 रुपये के लिए, पैसे उसके लिए नहीं हुआ भर्ती। सबसे पहला उसका ध्येय है मेरी मातृ रक्षा करे, मेरी मां की मैं रक्षा करूं, उससे मेरा धर्म बचा रहे मैं भारत का, और अपनी मां की रक्षा करते करते बलिदान भी दे देता है अपना शरीर का। वो अपने ये साधारण परिवार इनको मां नहीं समझता है। वो घर से निकल गया तो वो मां बाप नहीं है उसके। मां वह है, उनकी भारत मां है, उसकी रक्षा के लिए निकला है वो। ये नहीं कि किसी प्रकार की कामना करके जाए कि मैं अर्थ कमाने के लिए जा रहा हूं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि आप ये नहीं कि आप कामकाज मत करो, व्यापार मत करो। ये व्यास कृति ये नहीं कर रही आपको। आप व्यापार करो, खेती बाड़ी भी करो, देश विदेश भी जाओ, हाँ अर्थोपार्जन करो, अर्थ कमाओ, लेकिन कमाकर उस अर्थ को धर्म में लगाओ, धर्म में लगाओ। क्योंकि धन की गति 3 है मेरे भाइयों, चौथी गति नहीं है धन की, 3 गति है। या तो परमात्मा ने बढ़िया विचार दिए हैं, बढ़िया संस्कार है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो उस अर्थ के द्वारा धर्म कर लो। आगे का रास्ता तैयार रखो, झाड़ू लगवा के, कहीं कांटे नहीं आए। धर्म है, उस अर्थ से धर्म करो। या
अब क्या कहे, क्यों घर का ही काम है, लेकिन तो भी थोड़ी व्यवस्था बना के रखो लाइट की, पहले से ये व्यवस्थाएं देख लो। हाँ तो आइए अपन कथा पर चल रहे हैं। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बतला रहे हैं कि महाराज तीन सूत्र दिए यहां पर, नीति, रीति और प्रीति। धर्म कब होगा? नीति से तो कमाओ, कमाओ नीति से, अनीति से नहीं। किसी का गला मोस कर नहीं, किसी का खून चूस कर नहीं, नीति से कमाओ। और नीति से कमाया हुआ धन जो है ना, वो निश्चित है वो धर्म में लगेगा ही लगेगा, वो अधर्म में नहीं जाएगा, कभी भी आपका नहीं जाएगा। दूसरा शब्द रीति, रीति से रहो संसार में। कैसे रहना? रीति से। रीति मतलब प्रेम से। सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं अपने समाज के अनुकूल वैसे रहो, अपने संस्कृति में रहो, रीति। और प्रीति, प्रेम से भजो। जहां नीति से रहते हो, रीति में हो और प्रीति में हो, तो वहां भगवान की भक्ति आती आती है। और नहीं तो क्या होगा? अनीति से धन होत है बरस 5 अरुसात। अनीति से धन होत है बरस 5 अरुसात। तुलसी 12 वर्ष में वो जड़ा मूल सूजात। 5वीं पीढ़ी में तो जल मूठ से चला जाएगा वो। संपत्ति में आसक्ति मत रखो। संपत्ति रखो, ये नहीं संपत्ति नहीं रखना, रखो, उसमें आसक्ति मत रखो। जो भगवान ने दिया वो जो ठीक है, और जो जा रहा है वो सब ठीक है, यही रखो। जो हो रहा वो ठीक है, होने वाला वो भी ठीक ही होगा, और जो पीछे हुआ वो भी ठीक ही हुआ है, बस ये रखो केवल। और धर्म करने से निश्चित है धन बढ़ता ही बढ़ता है। धर्म है करने से धन बढ़ता है। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, अरे धन बढ़े और मन बढ़ जाए। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, और धन बढ़े मन बढ़ जाए। मन बढ़े तो महिमा बढ़े, सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए। निश्चित है धर्म करो, घर में संपत्ति भी रहेगी, संतति भी रहेगी, आनंद से रहोगे। और किसी ने पूछा कि महाराज क्या धर्म बढ़ने से अर्थ धन बढ़ जाएगा घर का? भाई हम तो एक बात कहते, ये जरूर है कि धर्म करने से धन बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन जो धन की आसक्ति है वो नहीं बढ़ेगी, वो घट जाएगी। धर्म करने से धन की आसक्ति नहीं बढ़ेगी आपकी, वो घट जाएगी अपने आप। तब धन बढ़ा हुआ ही है फिर। इसीलिए जिस प्रकार
शस्त्र के अंत में, साल के अंत में परीक्षा जो होती है ना विद्यार्थी की, वो परीक्षा है। वैसे ही प्राणी मात्र की मृत्यु क्या है? परीक्षा है। मृत्यु परीक्षा है। कल भी कहा आपको कि मृत्यु के पहले मोक्ष है, मोक्ष के बाद में, मृत्यु के बाद में मोक्ष नहीं है मेरे भाइयों, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं मोक्ष। मोक्ष है यदि है तो मृत्यु के पूर्व है। मृत्यु तो अंतिम एक परीक्षा है उसकी, उसमें पास हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो वैसे ठीक है। सूत जी महाराज बतला रहे हैं कि भक्तों, परमानंद प्रदान करने के लिए ये परम तत्व परमात्मा का जो है उसे कैसे पकड़े? नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। क्या बताया पहले बार? श्रवणम, नवदा भक्ति। रामायण की कुछ अलग है, वहां पहले संत को आगे लाया गया। तो श्रवण, पहले श्रवण करें कथाओं का। श्रवण करने का अवसर मिले तो श्रवण करो, नहीं तो क्या करो? कीर्तनम। श्रवण के बाद में आ कीर्तन, या भगवान का कीर्तन करो। विष्णु स्मरणम, बाद में स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। चौथी भक्ति बताइए, पाद सेवनम, चरणों की सेवा करो, चरणों की पूजा करो। उसके बाद में अर्चनम, अर्चन करो। भगवान की जैसे पूजा करते हो, उठाना, स्नान कराना, चंदन लगाना, माला लगाना, प्रसाद भोग रखना, ये अर्चनम। उसके बाद में क्या? वंदन, परमात्मा को वंदन करो। फिर अंत में सप्तम है सख्य आत्मनिवेदनम, यानी सखा भाव से अपने आप को अर्पित कर दो परमात्मा की। श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनो, संतों का संग करो, इससे भक्ति बढ़ेगी। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, भक्ति परिपुष्ट होने या पकने से प्रभु में क्या होती है? रति होती है। भगवान भक्ति किसे कहते? रति किसे कहते? कि भक्ति परिपुष्ट हो, पक्की हो जाए, उसका नाम है रति। रति ऐसी हो जाए, दिन रात रति रति आगे बढ़ती रहे परमात्मा की भक्ति में। रति बिन मात, रति बिन तात, रति बिन मानस लागत फीको। अरे रति बिन राज, रति बिन तात, रति बिन छत्र नहीं एकटी को। रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोगन होय जति को। कवि गंग कहे सुन साह अकबर, नर है रति बिन एक रति को। इसलिए रति चाहिए। ये भक्ति ऐसी शक्ति है जिसको परमात्मा में रति हो जाए, भगवान को प्राप्त करने के लिए पागल बन जाए,
भाई मीरा की तरह, रैदास कबीर की तरह, सूर की तरह, रसखान की तरह। और जो भक्ति में यदि पागल हो गया ना, तो सातवें आसमान से भी परमात्मा को विवश कर देती है वह भक्ति नीचे उतर आने के लिए, नीचे उतर आने के लिए विवश करती है उसे। तभी तो भगवान मां कौशल्या के गर्भ में आ गए, तभी तो वसुदेव के गर्भ में प्रकट हो गए। भक्ति ऐसी है, विवश कर देती है। जहां खंभ में नहीं था परमात्मा, लेकिन प्रहलाद की भक्ति ऐसी दृढ़ भक्ति थी कि उस खंभे में उसको आना पड़ा। अनेक परमात्मा भक्ति के माध्यम से अवतार लेते हैं मेरे श्रोताओं, और इन अवतारों के माध्यम से परमात्मा लीला करते हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। भगवान श्रीमन नारायण अपने स्वरूप को वहां स्थित रखते हुए 24 अवतार लिए थे। कौन कौन से, इस पर प्रकाश डालें। पहला अवतार सनक कुमार, 4 भाई ब्रह्मा के मानस पुत्र बनकर आए, और इन्होंने क्या किया? ब्रह्मचर्य परात धारण कर लिया और भगवान की भक्ति में लग गए। पहला अवतार इनका सनत कुमारों का था, 4 भाइयों का। दूसरा अवतार वराह बनकर आए भगवान। दूसरा अवतार वराह भगवान, वराह नाम सुअर को। वह क्या परमात्मा दयालु है, वाह मेरे ठाकुर। संसार ने पृथ्वी पर धर्म बचावा वास्ते काई काई रूप धारण करावे वो, अनेक रूप धारण करे वो। वराह अवतार, नीचे डूबेड़ी पृथ्वी ने ऊपर निकाली। हिरण्याक्ष राक्षस हो वो पृथ्वी ने नीचे ले गो, बीऊ बचार परमात्मा ऊपर ले आया। तीसरो अवतार देव ऋषि नारद, नारद को भी अवतार है, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलावे। चौथा अवतार नर नारायण, जो कि बद्री नारायण में दोनों आज भी तपस्या कर रहा है। बद्री नारायण में भगवान को, जब बद्री नारायण को मंदिर है ना, भी दुनिया के बगल में तेरे दाने बड़ा बड़ा वे पहाड़ दो दिखाई देवे, नर और नारायण है दोनों। और 5वां अवतार कपिल भगवान का अवतार हुए, और 6ठो अवतार अत्रि अनुसुईया के घर में भगवान दत्त आया, दत्तात्रेय। है ना, तीनों ही देवता एक रूप लेकर आए, दत्तात्रेय। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण अवतार हुआ, और 6ठा अवतार परमात्मा का नाभि राजा के घर में मेरु देवी के पुत्र बनकर आए ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी भगवान का ये 8वां अवतार है। जो ऋषभ देव, इन्हीं से ही हमारा ये जैन संप्रदाय निकला है। जो जैन मत है ना, ये जैन मत इन्हीं से निकला है। ये ऋषभ देव जी तीर्थंकर कहलाते हैं उनके, जैनियों के। 9वां अवतार भगवान का पृथु अवतार हुआ, जो पृथ्वी का रूप लेकर आकर धर्म को व्याख्या बढ़ाई। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, मछली का अवतार लिए परमात्मा, मछली बनकर आए। जो प्रलय होने वाली थी पृथ्वी पर, प्रलय होने वाला था, उसी समय बचाने के लिए मछली का रूप धारण करके आए। और 11वां अवतार कुर्म अवतार, काछुआ को अवतार लियो। जो सुमेरु पर्वत ने नीचे डूब रहे हो बिना आपके पीठ पर धारण करियो। और 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार,
समुद्र का मायनो अमृत का कलश लेर निकलिया बारे और साथ में अनेक औषधियां लेर बाहर आया जो आयुर्वेदा की स्थापना की जड़ी बूटियां के माध्यम वही धनवंतरी भगवान। और 13वां अवतार मोहिनी रूप धारण करियो परमात्मा स्वयं। और 14वां अवतार आपका भक्त प्रहलाद ने बचावा वास्ते नरसिंह भगवान बनकर आया 14वां अवतार में। और 15वां अवतार में वामन भगवान बनकर राजा बलि ने छलपा वास्ते आया। और 16वां अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत शिरोमणि परशुराम जी को अवतार हुआ। 16वां अवतार परशुराम जी का अवतार जो धर्म को जो काट छाट करता, धर्म पर जो आक्रमण करता, वह राजाओं ने दंड देवा वास्ते आया। वह राजाओं ने दंड देवा वास्ते ही आया। और 17वां अवतार ज्ञान अवतार जो वेद व्यास जी को अवतार हुयो और 17वां अवतार। और 18वां अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, 18वां अवतार राम जी को। और 19वां और 20वां अवतार बलराम जी और भगवान कृष्ण। और 21वां अवतार हुआ बुद्ध को। और 22वां अवतार हरि अवतार। हरि अवतार 2 जगह हुई। हरि अवतार भगवान ने 2 जगह ले राणू पड़ियो। एक तो ध्रुव जी महाराज ने बचाया, आशीर्वाद दियो, दर्शन दिया, बीटे में हरि अवतार ले रहा। और दूसरी जगह ग्राह ने को संगार करियो, गज ने बचायो, बीटे में हरि ने 2 बार अवतार ले राणू पड़ियो। और एक हुयो हंस अवतार, ये 23 अवतार हुआ। 24वां अवतार कल्कि अवतार कालांतर में हुई। इस प्रकार 24 अवतार कलयुग में भगवान आवला न तो उत्तर प्रदेश में संबलपुर नाम को एक गांव रेसी। और भी गांव में विष्णु यश शर्मा नाम का एक गुजर गौड़ीय ब्राह्मण रेसी, कान्यकुब्ज ब्राह्मण। भी ब्राह्मण के घर में परमात्मा जन्म लेसी। और जन्म लेता है रूप ज्ञान को रेवलो परमात्मा, कालो स्वरूप रेवलो, बिल्कुल काला खंटुरा रेवला। और हाथ में तलवार और सफेद घोड़ो रेवलो, बीका ऊपर आरूढ़ रेसी। घोड़ा को नाम देवदत्त रेसी। इतनी तकाई तो आपने शास्त्रा में बताई बात है। अरे बे बिया की बिया घटना घटनी है, कोई दो राय नहीं। भगवान का 24 अवतार हो। क्यों? प्रगति के भी 24 तत्व है। प्रगति के भी 24 तत्व है। और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। गायत्री में भी 24 अक्षर है। प्रगति के 24 तत्व है। और अपने जैन भाइयों के 24 तीर्थंकर है, 24 है। और हमारे दत्तात्रेय महाराज ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु है। इसीलिए भगवान के अवतार भी 24 है। ऐसे तो परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है। हरि व्यापक
सर्वत्र समाना हरि व्यापक